मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान सभी मजदूरों को सरकारी योजनाओं में रोजगार मुहैया कराएगी और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों और निर्देश दिया है कि सीएम नीतीश ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पदाधिकारी तत्परता से काम करें ताकि कोई भी मजदूर काम से वंचित ना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे सामुदायिक किचन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। के लिए लोगों को करना है तो और लोगों के बीच में बताना ही है पूरे तौर पर। अब इसके लिए प्रचार प्रसार भी करने की बात है कि भाई आप मास्क जरूर पहनिए, एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। तो राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन की घोषणा की जाने के बाद से जो प्रवासी मजदूर बिहार का रुख कर रहे थे, अब उनके तरफ से भी एक आस के तहत नीतीश सरकार के तरफ लोग नजर गड़ाए हुए थे कि किसी भी तरीके से जो प्रवासी मजदूर है उन्हें कोई काम मिल सके और ऐसे में रोजगार मुहैया कराने के लिए एक बार फिर नीतीश सरकार की तरफ से बीड़ा उठाया गया है। वहीं दूसरी ओर बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है। राज्य में 15,126 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान अब तक गुरुवार को की जा चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,05,024 सैंपल की कोरोना जांच की गई है। राज्य में कोरोना का संक्रमण दर 14.40% रहा। एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना के 14,836 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी, जबकि 95,248 सैंपल की कोरोना जांच की गई थी। बुधवार को कोरोना संक्रमण की दर 15.57% थी। इस प्रकार पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की दर में 1.17% की कमी देखी गई। तो बिहार में प्राइवेट एम्बुलेंस सेवा के लिए राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भाड़ा निर्धारित किया गया है। एम्बुलेंस के दर निर्धारण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग की तरफ से गठित समिति के ओर से समीक्षा के बाद किराया निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है। अलग अलग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग ने मिलकर राज्य के अंदर संचालित होने वाले सभी प्राइवेट एम्बुलेंस वाहनों के लिए भाड़ा निर्धारित कर दिया है। अलग अलग प्रकार के वाहनों के लिए अलग अलग प्रकार के भाड़े को दूरी के हिसाब से तय किया गया है। मैं सभी प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों से आग्रह करता हूं कि सरकार ने गाड़ियों के हिसाब से एवं दूरी के हिसाब से जो भाड़ा तय किया है, आप वही पैसा मरीजों से लें। आज मानवता को सेवा की जरूरत है और समाज को आपकी सेवा की जरूरत है। आज के समय में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक कोरोना के मरीजों को मदद करें, ये मेरा आप सबों से सादर अपील है। नमस्कार। तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोरोना महामारी की चपेट जब पूरी दुनिया और पूरा देश जब झेल रहा है, तो ऐसे में बिहार हो चाहे कोई भी राज्य हो, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी। जबकि एम्बुलेंस की तरफ से मनमाने वसूली की जा रही थी और मनमाने वसूली करने के बाद से जब कई खबरें सामने और कई कंप्लेंट्स किए गए, तो उसके बाद से बिहार की तरफ से भी अब राज्य सरकार की तरफ से अहम फैसला लेकर के नीतीश कुमार ने अब इस चीज पर गहरा मंथन करते हुए एम्बुलेंस के एक दाम निर्धारित कर दिए हैं और 50 किलोमीटर के दर से ये सभी दामों को फिक्स किया गया है। जो भी गाड़ियां होंगी
कि छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, और उस गाड़ी में अगर एसी होता है तो उसके अलग दाम होते हैं। और अगर जो निर्धारित किलोमीटर को तय किया गया, निर्धारित किलोमीटर को अगर लंबा खींचा जाता है, यानी कि मान लीजिए 10 किलोमीटर चलना हो, लेकिन अगर आपको 11 मीटर या 12 किलोमीटर का सफर तय करना हो तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देने पड़ेंगे। और यही वो वजह मानी जा रही है कि जो एम्बुलेंस की तरफ से लगातार मनमानी रकम वसूली जा रही थी लोगों की तरफ से, क्योंकि ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो कि जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। और यह भी देखा जा रहा था कि आपदा में अवसर, एक मौका ढूंढने की कोशिश यहां पर लोगों की तरफ से ये की जा रही थी, जिस वजह से यह फैसला लिया गया। तो एम्बुलेंस के दर निर्धारण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग की तरफ से एक गठित समिति तैयार की गई। उसके बाद से इस पर समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक के बाद से किराया निर्धारित करने को लेकर के विचार विमर्श करते हुए इस फैसले को लिया गया। तो वो दर भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से कई रकम तय किए गए थे। और वहीं झारखंड में बीते 24 घंटे में 6,974 नए कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। नए संक्रमितों में से सबसे ज्यादा संख्या 1,235 राजधानी रांची से बताई जा रही है। वहीं सबसे कम मरीज साहिबगंज से सरायकाले माफ कीजिएगा, यहां कोरोना में होने वाली मौतों की बात करें तो 133 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान अब तक चली गई है, जिसमें अकेले रांची से 42 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में कुल 141 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो फिलहाल राज्य में इस समय कुल 60,633 एक्टिव केस है। तो सबसे कम जो मरीज बताए जा रहे हैं साहिबगंज और वहीं सरायकेला से मिले हैं। लेकिन अभी भी झारखंड, रांची की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में जिस तरीके से आंकड़ों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है, कोशिशें राज्य सरकारों की तरफ से की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है उसमें कमी आ सके। और इसी वजह से तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही है, लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। लेकिन और वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। और इस कोरोना काल में जीवन रक्षक दवा माने जाने वाली रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी लगातार की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बीती रात आर्थिक अपराध की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस छापेमारी में टीम ने जहां अस्पताल के निदेशक और उसके साले को रेमडेसिविर के 2 डोज के साथ गिरफ्तार कर लिया। तो जांच पड़ताल में दवा के एक वॉयल को 50,000 रुपए में बेचे जाने की बात सामने आई है। ऐसा मतलब कि ऐसा सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसी जांच में उस चीज़ का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आ गए हैं। सर, जानकारी मिली कि आप लोग सबसे पहले यहाँ ग्राहक बनकर पहुंचे हैं, उसके बाद तो वो सब अभी रहने देते हैं। कितना लोग हिरासत में लिए गए, क्या जानकारी मिली, जब फाइल ले आए तो क्या गतिविधियाँ थी? अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर को भी पूरा वो जाँच कर रहे हैं अंदर, जहाँ कितने इंजेक्शन अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितना अलॉट किया गया है और कितने पेशेंट को मिले हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अनिल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि आखिर कितने लंबे समय से ये जीजा और साले मिलकर के इस तरीके से रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे थे, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जो है वो निकलकर सामने आया है, जिसमें कि इस कोरोना काल में भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं काली कमाई करते हुए दिख रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें हम तो पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के का ये मामला है, जहां पे एसपी वर्मा रोड स्थित एक निजी अस्पताल से रेमडेसिविर की दवा जो है आर्थिक अपराध इकाई द्वारा बरामद किया गया है। इसमें जीजा जो है वो और उनके साले जो है इस कालाबाजारी में संलिप्त पाए गए हैं, जिनको कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वैसे हम बता दें आपको कि इनके पास से 2 वाइल जो है वो रेमडेसिविर की इंजेक्शन जो है वो बरामद की गई है। और कहीं ना कहीं ये कालाबाजारी जो है ये मरीजों के परिजन को 50,000 रुपये प्रति वाइल जो है वो मुहैया कराने का काम कर रहे थे। और काफी लंबे समय से ये कालाबाजारी का काम जो है इस कोरोना काल में तो ऐसे में ये बड़ा मामला जो है वो आर्थिक अपराध इकाई वो शामिल है। ठीक अनिल, लेकिन क्या अब तक इस मामले को लेकर के जानकारी मिली है? जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी अभी ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई कि उनके पास से 2 डोजेस अब तक रेमडेसिविर की बरामद की गई है और लगातार पुलिस छानबीन कर रही है कि और ऐसे कितने लोग हैं जो कि ऐसे दौर में भी कालाबाजारी कर रहे हैं और अपनी कमाई कर रहे हैं।
तो बहुत धन्यवाद अनिल, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ये गौर करने वाली बात है कि वाकई जब ऐसे समय में लोगों की जरूरत पड़ रही है दवाओं की, तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं और इसी वजह से ये कालाबाजारी करने के मामलों का लगातार खुलासा किया जा रहा है, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन राज्यों से अक्सर ऐसी खबरें सामने आ रही, कंप्लेंट्स आ रही कि कालाबाजारी रेमडेसिविर की भारी मात्रा में की जा रही है। और ऐसे में ही पटना से अब तक जीजे साले की जोड़ी को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे पूछताछ लगातार जारी है क्योंकि इनके पास से 2 रेमडेसिविर के डोजेस बरामद किए गए जो कि 50,000 में वो बेचने का काम कर रहे थे। तो पूरे बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन नेताओं के लिए लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग और इसकी मॉनिटरिंग सहज एक मजाक बनकर रह गया है। नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने का जीता जागता उदाहरण बेगूसराय के बछवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखने को मिला, जहां केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा व्यवस्था और संपूर्ण लॉकडाउन के साथ साथ कई प्रशासनिक क्रियाकलाप का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान नेता, जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ाया। तो बिहार के कटिहार में लॉकडाउन के उल्लंघन की सूचना पर जिला पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए 14 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने लगातार मिल रही सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में कपड़ा कारोबारी तय समय के बाद लगातार सामान बेचते नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए दुकानदारों की जमकर पिटाई कर दी और साथ ही बाजार को बंद करा दिया। बड़ा बाजार में सूचना मिला था कि बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया लॉकडाउन के उल्लंघन के दौरान जो है कुछ कपड़ा व्यवसायी, कुछ चप्पल जूता का व्यवसायी जो है अपने दुकान को गलत तरीके से खोले हुए था। इसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी किए हैं, जिसमें टोटल 14 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, जिनके ऊपर लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, आए दिन ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब दुकान खुली रहती है, भीड़ भड़का रहता है। नहीं, आज ही इस तरह की एक्टिविटीज देखने में सामने आई थी। कल तो काफ़ी सख्त था लॉकडाउन, आज भी काफ़ी सख्त है, लेकिन बड़ा बाजार में कुछ लोगों के द्वारा चोरी छिपे अपने दुकानों को खोलकर जो है दुकान चलाया जा रहा था इसी कॉलेज में। तो वहीं मधुपुर दलित उत्थान समिति की तरफ से ग्राम सलैया मधुपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने खड़े होकर साहिबगंज के महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के संदेहास्पद मौत को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष तुलसीदास ने बताया कि उनके परिवार का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, जिसकी निष्पक्ष जांच के लिए इसे सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। इस मौके पर समिति के सदस्य फूलदेव दास, गणेश दास, अजय कुमार, उमेश सिकंदर आदि मौजूद रहे। और वहीं राजधानी पटना से एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शिक्षक ने ही अपनी 9 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। मामला पटना से सटे परसा थाना क्षेत्र का है। इस मामले की लिखित शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल छात्रा का बयान पटना के गर्दनी बाग स्थित महिला थाने में लिया गया है। बयान के आधार पर शिक्षक पॉक्सो एक्ट जैसे संगीन धाराओं पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस पूरे घटना की जानकारी दी हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं का दौर जो है वो बिहार में जारी है। इसी कड़ी की अगर बात करें तो राजधानी पटना को शर्मसार करने वाली घटना जो है वो निकलकर सामने आई है। एक नाबालिग बच्ची के साथ, छात्रा के साथ दुष्कर्म की घिनौनी घटना को कहीं ना कहीं उसके शिक्षक ने ही अंजाम दिया है। ऐसे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षक मनोज जो है वो बीते अगर बात करें हम तो गुरुवार की देर शाम छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने के दौरान में छात्रा के साथ इस दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है। वहीं पुलिस को पूरी सूचना मिलती है और जिसके बाद आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शिक्षक
बताया जा रहा है कि शिक्षक मनोज जो है वो कहीं ना कहीं घर में अपना ट्यूशन देता था और उसी दरमियान में शिक्षिका, अगर बात करें हम तो छात्रा जो है वो उसके घर पे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करती थी, जिस दरमियान में शिक्षक मनोज ने इस घिनौनी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। हालांकि इस पूरे मामले में शिक्षक को मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर उस पीड़ित छात्रा का बयान जो है वो कराया जा रहा है पटना के महिला थाने में, और महिला थाने में बयान दर्ज कर लिया गया है। 161 का बयान दर्ज किया गया है। वहां अगर बात करें हम महिला थाना प्रभारी की, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि पीड़ित छात्रा ने साफ तौर पे शिक्षक मनोज पर साफ तौर पे ये बताया है कि उसके साथ गलत दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, जिसके दरमियान में ये घटना हुई है। उसके बाद से छात्रा का यहाँ पे बयान दर्ज हुआ है। वीआईपी न्यूज के लिए अनिल। तो मुंगेर में एबीवीपी की नगर इकाई तारापुर की तरफ से क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया गया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने सरकारी बस स्टैंड में खड़े वाहनों के साथ साथ दुकान सहित कंटेनमेंट जोन वाले मोहल्ले में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया। इस दौरान इस कार्य में तैनात प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गौतम राज ने एबीवीपी को समाज सेवा कार्य के लिए संकल्पित किया। एकदम बढ़िया स्मार्ट। तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को देखने को मिला। मुंगेर में ये सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया एबीवीपी की टीम ने करवाया। और वहीं दूसरी ओर बिहार में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का ताजा मामला पूर्वी चंपारण के चकिया से सामने आया है, जहां शादी समारोह का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि वीआईपी न्यूज नहीं करता, लेकिन इस वायरल वीडियो में पिस्टल और राइफल में फायरिंग होते साफ रूप से देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार इस वीडियो में देखे जाने वाले हथियार नागालैंड में निर्गत किए गए लाइसेंस से खरीदे गए हैं। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि कैसे एक पीले रंग का टी शर्ट पहना हुआ ये शख्स नजर आ रहा है, साथ ही उसके साथ एक और शख्स है जिसके हाथ में पिस्टल भी देखी जा रही है, और जो दूसरा शख्स आपको नजर आ रहा है उसके हाथ में राइफल है। और ये दोनों ही एक शादी समारोह के कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे हुए थे और इसी दौरान इन्होंने हर्ष फायरिंग की। तो ये हर्ष फायरिंग का वीडियो बताया जा रहा है पूर्वी चंपारण का है, और पूर्वी चंपारण में एक शादी समारोह के दौरान ही ये हर्ष फायरिंग की गई थी। तो इस वीडियो में दो लोगों को साफ तौर पर बंदूक लहराते हुए देखा गया। और वहीं रायबरेली में पंचायत चुनाव जीतने के बाद से ही उत्पाद मचाना शुरू हो गया है। बता दें कि बचरावा थाना क्षेत्र के थुलेंडी चौकी अंतर्गत हरदोई गांव में जीते हुए प्रधान प्रत्याशी ने हारी हुई महिला प्रत्याशी को जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाने की धमकी दी है। साथ ही प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद महिला ने बचरावा थाने में शिकायती पत्र दिया, जहां महिला के बयान ले रहे पत्रकार से बचरावा पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया। मुंगेर में पानी को लेकर हुए विवाद में एक स्थानीय के घायल होने का मामला सामने आया है। मामला जिले के धरहरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां महाराणा पंचायत के वार्ड नंबर 11 में पानी बहाने को लेकर हुए बहस के बाद हुए झड़प में ग्रामीणों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। इस झड़प में 2 लोग घायल हो गए। वहीं इस मामले में कानूनी मदद के लिए तरसते हुए पीड़ित ने धरहरा थाना में जाकर आरोपितों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ऐसे में राम राज्य की कल्पना करना निर्थक है। जी हां, ऐसा ही वाकया मधुपुर में देखने को मिला है, जहां इबादत का माह रमजान में पूरे
30 दिन तक लोग रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। ऐसे में एक अल्लाह बंदगी करने वाले राजीदार के साथ पुलिस ने बर्बरता की हदें पार कर दी। आपको बता दें कि मामला मधुपुर थाना का है, जहां एक राज नाम के युवक को पुलिस ने हत्या के शक में थाने बुलाया था और पुलिस ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, युवक रोजे से था। क्लिनिक में बैठे हुए थे चंदवाड़ी में, उसमें उमेश जी आए, थाना के प्रभारी, आकर के हमको बोले चलिए आप बैठिए। हम पूछे क्या हुआ सर बताइए, तो वो बोले डायरेक्ट की बैठो गाड़ी में। बैठाए, लेके गए थाना ले जाने के बाद डायरेक्ट पूछे कि तुम किस औरत से बात किया है। हम बोले सर किसी औरत से बात हम कहाँ किए, कोई औरत से बात नहीं किए हैं। तो डायरेक्ट मारने लगा तो पूछे कि सर काहे मार रहे, बताइए क्या किए हैं। बोले मर्डर जो हुआ है उसमें तुम क्या कहाँ पर है, क्या हाथ है तुम्हारा बताओ। तो हम बोले सर ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई ऐसा बात नहीं किए सर। और बोले तो फिर पूरा मारने लगा बेतहाशा। राज नाम के कंपाउंडर के साथ जो ऐसा ASI उमेश जी ने जो हरकत की है वो बहुत ही निंदनीय है। राज जो कि मेरे मोहल्ले में, मेरे वार्ड में कंपाउंडर का काम करता है और बहुत ही शरीफ लड़का है और ये लोगों की सेवा करता है। इसे किसी गलत काम से कोई लेना देना नहीं है और उसे शक के बिना पर पुलिस वाले आते हैं और उठा के ले जाते हैं और बुरी तरह पीटते हैं मर्डर केस के शक पे। और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन भले ही तमाम मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा मिलने के लिए लाख दावे कर रहा हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये बिजनौर की है, जहां कोरोना से संक्रमित महिला को सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिली। मजबूरन महिला को ई-रिक्शा का सहारा लेना पड़ा। काफी देर ई-रिक्शा पर बिताने के बावजूद भी महिला की सुध लेने वाला कोई नहीं था। सरकारी अस्पताल गए थे 3 दिन से, उन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी, हम परेशान हो गए। जब आए कोई हमारी सहायता नहीं करी और भर्ती भी नहीं करा, वहीं पड़े रहे इमरजेंसी में। मैं सर देख लो कोई नहीं देख लिया। कौन है बीमार आपका? वाइफ है मेरी। अब कहाँ खड़े हैं आप? यहाँ खड़े हैं रोडवेज के दौरे डॉक्टर का। सहरसा में कामगारों की लापरवाही के कारण एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां हाई टेंशन टावर पर बिजली का तार पर चढ़ने के दौरान जमीन पर गिरने से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने बच्चे की मौत के लिए मुआवजे की मांग के साथ सड़क जाम कर बिजली विभाग और कार्य एजेंसी के खिलाफ जमकर नारे लगाए, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुआवजा देने की बातें कही गई। तो हम थे नहीं, लेकिन जैसा जानकारी है कि बच्चा लोग ये बकरी कोई चला रहा था और तार जो है सो नीचा में गिरा हुआ था। तार जो नीचा में गिरा हुआ था, तार बच्चा लोग पकड़े हुआ था। तो इनका लेबर भी था, इसका मजदूर भी था, इनका जो है सो सब स्टाफ था। इसको हटाना चाहिए, हटो बच्चे हटो, इन्हें कह करके अपना तार को जो है सो घी दिया। बच्चा जो लटक गया, बच्चा गिर गया, बच्चा मर गया। लॉकडाउन में फिर भी काम चालू था? हाँ बिल्कुल। ये बहुत बड़ा एक टावर ग्रिज का काम चल रहा है। तार को टनाइट किया जा रहा था, वहाँ मजदूर मौजूद था और बच्चे सब खेल रहे थे। उस बच्चे के खेलने के मौजूदगी में तार को जो खींचा गया, वो बच्चा तार से लटका हुआ काफी ऊपर चला गया। जबकि मौजूद वहाँ पे मजदूर था, मजदूर मना कर सकता था कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ नहीं रहो, लेकिन मजदूर मना नहीं किया, बल्कि तार को खींचा गया आगे से। बच्चा काफी दूरी जाने के बाद वहीं से गिरा और मृत्यु हो गई। समस्तीपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड की कमी से निजात पाने के लिए पूर्वी सेंट्रल रेलवे की ओर से नया प्रयास किया गया। जोन के समस्तीपुर डिवीजन में रेल मंत्रालय से मिले
आदेशों के बाद समस्तीपुर स्टेशन पर 4 बोगी और रक्सौल स्टेशन पर 6 बोगी का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन लॉकडाउन में भी लोगों की लापरवाहियां लगातार सामने आ रही है और लापरवाह रवैये को देखते हुए पटना में पुलिस लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। गुरुवार रात पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में तफरीह करने निकले युवकों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। साथ ही लोगों को कोरोना का पालन करने के निर्देश भी दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।